नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ऐसा लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आपके जो पर्सन है इन 72 घंटे में उनका जो सोच रहेगा, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। किसी रिश्ते की प्रति उनका ऑब्सेशन है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या आप हो सकते हो या फिर इनके पहले से शादी है, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। पैसे ना देने की वजह से भी रिश्ता खराब हो रहा है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से। हर बात में रोक टोक करना, कंट्रोल इशू है इनमें, तो इन चीज़ों से रिश्ता खराब हो रहा है। तो अब ये इंसान 72 घंटे में ऐसा सोचेंगे कि रिश्ते को किस तरीके से बैलेंस किया जाए और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कैसे दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी रिश्ते को छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, नहीं, लेकिन उनका सोच ये रहेगा कि किसी भी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना है और एक स्टेबल शुरुआत करना है। ये सोच उनके दिमाग में रहेंगे। हालांकि पैसे अगर उनको देने हैं आपको तो उसमें वो जैसा कंट्रोल कर रहे थे वैसा करेंगे, उससे थोड़ा आगे आके मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल इशू था उनमें तो उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, थोड़ा कम करेंगे और कुछ देने के बारे में सोचेंगे। और अगर थर्ड पार्टी को लेके परेशान है तो दोनों रिश्ते बैलेंस करने के बारे में ये सोचेंगे। ये करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 72 घंटे के लिए। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो 72 घंटे में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इन 72 घंटे में आप कुछ परेशान रहने वाले हो, आपको धोखे का एहसास होगा, आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, डिसअपॉइंटेड रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, दुखी रहोगे। आपके पर्सन की तरफ से कुछ बातें आपको कहा गया है या फिर उस कहा गया था, उस बात को याद करके आप परेशान रह सकते हो। आपको धोखे का एहसास तो हो ही रहा है, वो होगा भी क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, इस वजह से आप परेशान रहोगे। लेकिन कभी कभी आपको ये लगेगा कि शादी है तो रुक जाना चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, डेफिनेटली कोई ना कोई तो शादीशुदा होगा इनके साथ। अगर आप थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में हो तो आप टूटे दिल से कुछ उनकी बातों को याद करके परेशान रहोगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी आपको कहा, जो भी किया, सारी चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही भी है, लेकिन आपको दुख देने वाला चीज़ें ही ज़्यादा याद रहेंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें, रिश्ते में रहे या ना रहे, शादी में वापसी करे।
और अगर आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो तो शादी की वजह से रुक जाना चाहिए, ऐसा आप सोचोगे। टूटे दिल से आप इन बातों का ख्याल रखोगे। शादीशुदा हो तो शादी को टिकाना है, शादीशुदा नहीं हो इनके साथ तो शादी में वापसी करने के बारे में सोच सकते हो। इस तरीके का दुखी मन और कंफ्यूजन से भरा जो है आपका जो वक्त है वो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। हम देखेंगे आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक कोशिश ये करेंगे, एक डिसीजन ये लेंगे। हालांकि इनको ये चीज़ें बर्डन सा महसूस होगा इन 72 घंटे में, लेकिन ये फिर भी दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जो भी मेहनत करना है रिश्ते पे करेंगे, काम करेंगे रिश्ते पे, यूं ही गिव अप नहीं कर देंगे। और एक डिसीजन ये उस तरीके से लेंगे कि किसी एक चीज़ को हो सकता है 72 घंटे के लिए ये इग्नोर करे किसी एक रिश्ते को, क्योंकि नई शुरुआत करना है। जो ज़्यादा रूठा हुआ है, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, जो ज़्यादा रूठा हुआ है उसकी तरफ ये ध्यान देंगे, खामोशी से रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। दिल में भी बोझ महसूस हो रहा है, रिश्ते के लिए भी ऐसा महसूस हो रहा है, और इस चीज़ को ये बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इनको ये पता है कि बिना मेहनत के ना रिश्ता सही होगा, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिलेगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या गाइडेंस है इन 72 घंटे के लिए। आपसे ये कहा जा रहा है, स्कॉर्पियो नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप वॉरियर हो, आपको पता है कि मैं कभी भी एक्शन ले सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप रिस्क लेने के लिए तैयार भी हो, ये भी दिखाई दे रहा है कि कभी आप सोचोगे कि मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी या मैं एक्शन लेके बात कर लूँगा, रिस्क ले लूँगा या ले लूँगी, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको आपको कंट्रोल करके सोचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी से डिसीजन लेने के बाद पछताना ना पड़े। इससे अच्छा है कि आप अच्छी तरीके से सोच समझ के डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।